हेलो एवरीवन, मेरा नाम मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ एक अच्छी मज़ेदार वीडियो जो बीकॉम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो बीकॉम कर रहे हैं, जो बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के पेपर देंगे उनके लिए। क्योंकि बीकॉम के अंदर क्या होता है कि कई सब्जेक्ट नए जुड़ जाते हैं जिनके कारण उनकी बुक्स अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, और बच्चों को बहुत सी परेशानी होती है नोट्स बनाने में। कंटेंट नहीं मिलता, कहीं पे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो जिन सब्जेक्ट का आपको कंटेंट नहीं मिलता है तो वो आप लोग मेरे चैनल पे जुड़ो। मैं आप लोगों को जितना मेरे पास कंटेंट अवेलेबल होगा, जिन सब्जेक्ट का होगा, वो हर एक कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। उन हर एक कंटेंट हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। जिन सब्जेक्ट की आपको बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं मार्केट के अंदर, तो उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आप अपने अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग का कंटेंट हमें बहुत कम मिलता है, अगर हम कहीं सर्च करें तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि कहाँ से हम पढ़ें, कहाँ से हम पढ़ें। आप लोगों को वो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी जितनी 4 यूनिट हैं सर्विस मार्केटिंग के अंदर, हम चारों यूनिट के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। आप लोगों को अगर सर्विस मार्केटिंग के नोट्स या बीकॉम से रिलेटेड कोई भी नोट्स हैं, जिन सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं उन सब्जेक्ट की, क्योंकि जिनकी बुक अवेलेबल होती है उनकी तो बच्चों आराम से पढ़ लेते हैं, बट जिन सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल नहीं होती है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है नोट्स बनाने में, कंटेंट ढूंढने में। तो अब आपको उस दिक्कत को फेस नहीं करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल पे जुड़िए, आप लोगों को जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आज हम करेंगे सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन जो सर्विस मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट यूनिट है वो है उसका इंट्रोडक्शन। सर्विस मार्केटिंग, सर्विस क्या होती है, सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और सर्विस और प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आज हम सिर्फ इन्हीं सब टॉपिक को कवर करेंगे। और जो इस यूनिट के आगे के जो भी टॉपिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं इसके अंदर, वो आगे के टॉपिक हम अगली अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए, आगे के टॉपिक्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के अंदर आपको इससे जो आगे इस यूनिट के जो आगे के टॉपिक हैं वो आपको मिलेंगे। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। सर्विस क्या होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, सर्विस और सर्विस मार्केटिंग आर टू डिफरेंट टर्म्स। सर्विस अलग चीज़ होती है और सर्विस मार्केटिंग अलग चीज़ होती है। सर्विस मार्केटिंग हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर हम सिर्फ सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। सर्विस क्या होती है। सर्विस है जो भी काम करता है वो एक दूसरे इंसान की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो सर्विस देता है। जैसे कि सर्विस इंक्लूड्स एवरी इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड एनीवन रिप्रेजेंट द कंपनी इंक्लूडिंग। अब कोई भी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कस्टमर के आगे, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। अब वो बता रहा है, जैसे अब मैं अपने चैनल को बता रही हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर आपको इन बीकॉम की जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स नहीं हैं बच्चों के पास अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर न्यू सब्जेक्ट की, उनके नोट्स मैं आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगी। तो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ। तो जो भी कंपनी है, जो भी इंडिविजुअल है, वो किसी कस्टमर को बता रहा है कि मैं आपको हम आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो एक सर्विस दे रहा है। वो जैसे हम किसी होटल के अंदर जाते हैं, तो होटल के अंदर जाते हैं तो हम उनको पैसे देते हैं, बट वो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, भाई रूम सर्विस, खाने की सर्विस, वो मतलब रूम सर्विस देते हैं वो रहने के लिए। लेकिन वो हम चीज़ें हम अपने घर पे तो नहीं ले जा सकते ना। वो हमें एक एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट लो और आप ले जा सकते हो अपने घर पे। तो वो होती है सर्विस जो होटल वाले हमें प्रोवाइड करवाते हैं, या जैसे बस वाले प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं हम सर्विस। अब हम इसकी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सर्विस की। सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी। सर्विस एक इंटेंजिबल थिंग है, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि भाई ये हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। अब मान लीजिए हम बस का एग्जांपल लेते हैं, तो बस हमें यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ऐसा तो नहीं है कि वो हमें पैसे, हम उनको पैसे देते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए हम उनको पैसे देते हैं, वो उसके बदले में हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, सिर्फ हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम बार्बर का। हम कटिंग करवाने जाते हैं, तो वो हम उसको पैसे देते हैं और वो हमारे ही बाल काट लेता है, तो वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है।
हम उसको पैसे भी दे रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, हमारे बाल भी दे रहे हैं, लेकिन उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, अपना काम कर रहा है। तो अब वो एक इंटेंजिबल थिंग है, हम उसको टच तो नहीं कर सकते, हम उसको फील कर सकते हैं। वो सर्विस दे रहा है, वो बाल काट रहा है, तो हम उसको फील कर सकते हैं भाई हमारे बाल कटे हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते उस सर्विस को। सर्विस इज इंटेंजिबल थिंग। अब इसके अंदर लिख रखा है कि द थिंग विच does not have their physical space, that they cannot be touched or seen, only we can expressed फील। हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसका कोई फिजिकल स्पेस नहीं होता है। इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इनकॉन्शियंस, मतलब हर बार अलग अलग। अब मान लीजिए एक बार आप किसी होटल में गए, तो वहाँ आपको अलग, उस होटल के अंदर ही आपको अलग सर्विस प्रोवाइड करवाई गई। मतलब कोई बंदा है, उसने अपने तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाई। आप दूसरी बार उस होटल में गए, आप वहाँ वो बंदा नहीं है, तो आपको दूसरी तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाई गई। लेकिन अब एक बार हम कोई काम करते हैं, वो मतलब वो सेम तो नहीं होता ना। अगर एक बार हमने काम किया, वो हम दूसरी बार करेंगे, वो कुछ अलग होगा, कुछ बेटर होता जाएगा, तीसरी बार करेंगे और बेटर होता जाएगा। तो वो हर बार अलग अलग होती है। तो सर्विस हर बार अलग अलग प्रोवाइड करी जाती है, अलग अलग पर्सन को, अलग अलग। मतलब एक पर्सन आया, उसको हमने अलग सर्विस प्रोवाइड करवा दी, दूसरा आया, उसको अलग सर्विस हुई। तो अब मान लीजिए, अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो एक बार मैंने लेक्चर दिया, वो अलग तरीके से दिया गया, अलग एग्जाम्पल दिए गए। अब मैं दूसरे किसी बच्चे को लेक्चर दे रही हूँ, मैं उसको अलग एग्जाम्पल दूंगी, अलग तरीके से समझाऊंगी। तो हर बार सर्विस सेम नहीं होती, अलग अलग तरीके से होती है। इसके अंदर दे रखा है, यही दे रखी है, सर्विस दैट कैन बी सम, इट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम वो डिफरेंट होती रहती है, चेंज होती रहती है उसकी। मतलब वो, जैसे भाई अगर एक बार हमने कटिंग की, वो थोड़ी सी अच्छे से हो गई मान लीजिए, दूसरी बार की वो और अच्छे से होगी, तीसरी बार की और अच्छे से होगी, तो टाइम टू टाइम अच्छी होती जाती है, डिफर होती जाती है, अलग अलग हो जाती है। और हम अलग अलग पर्सन को देते हैं, हमारे हाथ में, ये नहीं बोलते, हाथ में सफाई आती जाती है उस काम को करने के लिए। इनपेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि दैट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस की, इन दैट इट इज नॉट सेपरेशन बिटवीन सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर। ये डिफरेंस बताता है कि सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक तो होती है सर्विस, एक तो होती है सर्विस प्रोवाइडर। एक तो भाई ये सर्विस हम देते ही देते हैं, एक सर्विस आपको कौन प्रोवाइड करवा रहा है उसका भी फर्क होता है। मान लीजिए आप किसी को जानते हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसको प्रोवाइड करवाने का तरीका अलग होता है। आप किसी को नहीं जानते, आपको नहीं पता है किस तरीके से आपको सर्विस देगा, तो आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे उसकी सर्विस लेते वक्त। लेकिन अगर आप उसको जानते हो, तो आप उसकी सर्विस आराम से ले सकते हैं। इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इन्वेंट्री लेस प्रोसेस। इन्वेंट्री लेस प्रोसेस मतलब भाई उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिजिकल कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसमें हमें इन्वेंट्री कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे हाथ का काम है। मान लीजिए बार्बर है, तो उसका हाथ का काम है, वो हाथ से अपने कैंची से कटिंग कर देता है, बात खत्म। तो उसको कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। भाई अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमें उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी वेयर हाउसिंग के अंदर। भाई अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमें उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी वेयर हाउसिंग के अंदर, वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जो सर्विस है वो इन्वेंट्री लेस प्रोसेस है, उसके अंदर हमें कोई वेयर हाउसिंग, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम आराम से अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं कहीं भी रह के। उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर एंड यूज़र पार्टिसिपेशन। अगर कस्टमर इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो हम सर्विस किसको प्रोवाइड करवाएंगे। ये तो सही बात है ना भाई, हमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कस्टमर इन्वॉल्व होना चाहिए उस चीज़ के अंदर। अब कस्टमर ही नहीं आएगा, तो सर्विस किसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है भाई, कस्टमर और उसका इन्वॉल्वमेंट होता है दोनों का। अगर दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम सर्विस किसको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद सर्विसेज के बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, हम ये हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसको आराम से वैसे भी नॉर्मली बता सकते हैं। देखो, प्रोडक्ट एक टेंजिबल थिंग है, हम उसको टच कर सकते हैं। अगर हम किसी की दुकान पे जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट दे रहा है हमें, दे रहा है, वो उसकी सर्विस है। लेकिन प्रोडक्ट तो एक टेंजिबल थिंग है, प्रोडक्ट एक टेंजिबल थिंग है, बट सर्विस इज इनटेंजिबल थिंग। सर्विस को हम टच नहीं कर सकते, सर्विस को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम नॉर्मली बता सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट एक
टेंजिबल थिंग है और सर्विस एक इंटेंजिबल थिंग है। उसके बाद प्रोडक्ट कैन बी स्टोर, ये मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट को हम स्टोर करके रख सकते हैं। भाई हमें अगर जब चाहिएगा तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। हम स्टॉक में प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं। अपने घर पे भी हम कई बार क्या करते हैं, जैसे कि सामान ज़्यादा ले आते हैं, चलो भाई स्टोर करके रख लेंगे, आगे के लिए काम आ जाएगा। लेकिन हम सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते, हमें टाइम टू टाइम उस सर्विस को लेना पड़ेगा, वो हम स्टोर करके नहीं रख सकते। इन्वेंट्री मस्ट मेंटेन, इन्वेंट्री हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। मतलब भाई प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्रीज हैं वो हमें मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। लेकिन सर्विस के अंदर नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री, सर्विस के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है मेंटेन करना इन्वेंट्री, हम वैसे भी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम जब कस्टमर सर्विस लेने आया तभी हम उसको सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट आर सेम फॉर एवरीवन, प्रोडक्ट सबके लिए सेम होता है। मान लीजिए अब कोई भी प्रोडक्ट लगा लीजिए, किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट है, वो सबके लिए सेम है, वो आपके लिए भी सेम है, वो मेरे लिए भी सेम है, वो हर किसी के लिए सेम है। लेकिन जो सर्विस है वो सबके लिए सेम नहीं होती है। अब मान लीजिए आप खुद के ऊपर ही लगा के देखिए, अब किसी को आप सर्विस दे रहे हैं तो अब आप किसी को जानते हो तो आपकी उसके लिए सर्विस अलग होंगी, वैसे होनी नहीं चाहिए लेकिन होती हैं, क्योंकि भाई हम उसको जानते हैं, उससे आप अलग तरीके से बात करेंगे। आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप थोड़े हिचकिचाएंगे उससे बात करते वक्त, तो उससे थोड़ी अलग सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके बाद अब प्रोडक्ट आर वेरिएबल, प्रोडक्ट वेरिएबल होते हैं और सर्विस आर वेरिएबल सेम इन टाइप ऑफ सर्विस फ्रॉम द सम पर्सन प्रोवाइड, मतलब सर्विस वेरिएबल होते हैं, भाई डिपेंड करता है आप किस को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सर्विस। उसके बाद प्रोडक्ट कैन बी स्टैंडर्डाइज, अब प्रोडक्ट को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, भाई उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, उसकी पैकेजिंग बढ़ा दी। अब सर्विस है, अब बाल काटने की सर्विस, तो उसमें स्टैंडर्ड क्या लाएंगे, हाँ हाथ में सफाई आ जाती है बट हम उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं। और लास्ट और फाइनल डिफरेंस है, इट इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, बट सर्विस इज एन एक्टिविटी, जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं सर्विस। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा वो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो है हमने पढ़ी सर्विस, सर्विस क्या होती है, जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोवाइड की जाती है वो सर्विस होती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, इंटेंजिबल है और इंटेंजिबल है, इनस्पेरेबल है, इन्वेंट्री लेस प्रोसेस है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर एंड यूज़र पार्टिसिपेशन, ये सब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी प्रोडक्ट टेंजिबल होता है, सर्विस इनटेंजिबल होती है। प्रोडक्ट कैन बी स्टोर, प्रोडक्ट स्टोर किया जा सकता है, सर्विस स्टोर नहीं की जा सकती। प्रोडक्ट इन्वेंट्री के अंदर हमें इन्वेंट्री, प्रोडक्ट के अंदर हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, सर्विस के अंदर कोई भी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ती है। प्रोडक्ट सबके लिए सेम होता है, सर्विस हर मतलब डिपेंड करता है देने वाले पे और लेने वाले पे। प्रोडक्ट आर वेरी, प्रोडक्ट कैन बी स्टैंडर्डाइज, प्रोडक्ट को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। सर्विस कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज, उसको हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट आर फिजिकल ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है और सर्विस एक एक्टिविटी होती है। और इसके बाद अगर आपको इसके आगे के टॉपिक चाहिए, इस यूनिट के आगे के टॉपिक चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट हैं, और भी अलग सब्जेक्ट हैं बीकॉम के अंदर जिनकी बुक प्रोवाइड नहीं करवा जाती है, अगर आपको उन सब्जेक्ट की बुक, उनके सब्जेक्ट की नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। जो भी बच्चे बीकॉम के हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी और भी कोई है जिनको इन बुक्स की नीड है और जो इन नोट्स की नीड है, उन सबको आप भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।